हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अगर कॉल्स इन अरियर का केस यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर हमें अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा लेट पे करेगा तो हम उससे कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और कोई अगर शेयर होल्डर हमें अपनी कॉल्स का पैसा एडवांस पे करता है तो हम उसे किस तरीके से इंटरेस्ट पे करेंगे, ये आज की वीडियो में हम कवर अप कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी है 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये हैं। साथ में हमें डेट दी है, एप्लीकेशन का पैसा 1 जनवरी में आएगा, अलॉटमेंट 1 अप्रैल में आएगा। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये हैं जो 1 जून को हैं। सेकंड कॉल पर 2 रुपये हैं जो 31 अगस्त में है। एक पर्सन जिसको 4,000 शेयर्स दिए थे उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दिया है। एक और शेयर होल्डर है जिसे 3,000 शेयर्स दिए थे, उसने अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो सेकंड कॉल के साथ दिया है। तो चलिए पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। हमने एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे हैं, 3 रुपीज़। अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड कॉल पे 2। हमने शेयर्स कितने इशू किए हैं, 40,000 शेयर्स इशू किए हैं। 40,000 शेयर्स इशू किए हैं। यहाँ पर पैसे आएंगे पब्लिक से 1,20,000, यहाँ पर 1,20,000, यहाँ पर 80,000 रुपये और यहाँ पे 80,000। ये मुझे पब्लिक से कलेक्ट करने हैं। अब एक पर्सन जिसको हमने कितने शेयर्स दिए थे, 4,000 शेयर्स गिवन थे, उसने जो पैसा हमको फर्स्ट कॉल पे देना था मींस 8,000, और जो सेकंड कॉल पे 8,000 देने थे वो उसने मुझे जल्दी दे दिए, मींस यहाँ पे वो पैसे एक्स्ट्रा मिल गए। एक और पर्सन है जिसे हमने 3,000 शेयर्स गिवन थे, उसने जो पैसे फर्स्ट अलॉटमेंट पे देने थे और जो पैसे फर्स्ट कॉल पे देने थे 3,000 इंटू 2 6,000, वो पैसा उसने मुझे लास्ट कॉल के साथ पे किया। तो एक शेयर होल्डर जल्दी पे कर रहा है और एक शेयर होल्डर लेट पे कर रहा है। अब हम यहाँ पे इसका सम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 66,000 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 1,27,000 बचेगा, यहाँ पर 1,20,000 बचेगा। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। 1 जनवरी को हमें एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000। और वो पैसा हम एप्लीकेशन पे जो मिला होता है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट पे पैसा कितना ड्यू था, 1,20,000। आप जानते हैं ड्यू वाली एंट्री के लिए हम ये वाले डिजिट यूज़ करते हैं। मुझे कितने पैसे मिले हैं, 1,27,000। ये पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा मिला है तो मेरा फ़ायदा, फ़ायदा है तो फ़ायदे हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। तो मैंने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया। जो चीज़ प्लस है वो क्रेडिट, जो चीज़ माइनस है वो डेबिट, और बैंक की एंट्री के साथ बनाना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये पैसे मुझे नहीं मिले हैं तो एक तरीके से मेरा लॉस है, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। अलॉटमेंट पे पैसे कितने मिलने थे मेरे को, 1,20,000। तो बैंक करके पैसे मिले, जो पैसा नहीं मिला वो डेबिट, जो एक्स्ट्रा मिला वो फ़ायदा, वो क्रेडिट। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे ड्यू थे, 80,000 रुपीज़। मुझे फाइनली बैंक करके पैसे कितने मिले, 66,000। इतने पैसे मुझे ऑलरेडी पहले ही मिल चुके थे तो मैं इसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से डेबिट करूँगा, और ये पैसे मुझे मिले ही नहीं तो मेरा लॉस है, इसलिए मैंने इसे डेबिट कर दिया। और नीचे कितना आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल में 80,000 रुपये। शेयर सेकेंड कॉल में कितने रुपये ड्यू थे, 80,000 रुपीज़। उसके बाद मुझे पैसा कितना मिला, यहाँ पर मुझे पैसा मिला है 87,000 रुपीज़। कितने पैसे मुझे ऑलरेडी एडवांस मिल चुके थे जो अब नहीं मिले हैं, 8,000 रुपये। मेरा एक तरीके का लॉस है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। शेयर सेकंड कॉल पर कितने पैसे मिलने थे, 80,000 रुपये। बैंक करके कॉल्स इन अरियर का मुझे कितना पैसा रुका हुआ अब की बार मिला है, 15,000। तो ये पैसा मुझे अब मिला है तो इज़ ए काइंड ऑफ माई इनकम। तो जो चीज़ प्लस है वो बैंक की एंट्री में क्रेडिट, जो चीज़ माइनस है वो बैंक की एंट्री में डेबिट। अब हम एक बार कैश बुक देख लेते हैं। मुझे एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले हैं, 1,20,000 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले हैं, 1,27,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले हैं, 66,000 रुपीज़। और इसके अलावा सेकंड कॉल पे कितने पैसे मिले हैं, 87,000 रुपीज़। मैं सबका सम करूँगा तो आएगा 4 लाख रुपये, और उसी को हम अपना बैलेंस कैरिट डाउन कर देंगे 4 लाख। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कि कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस को हम एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। हमने ये कवर अप किया इस वीडियो में। अब हम सीखेंगे कि इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। चलिए देखिएगा।
हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको करके दिखाने वाला हूँ कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगी और उसकी एंट्री कैसे बनेगी, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये मेरी सेकंड कॉल की डेट है, ये मेरी फर्स्ट कॉल की डेट है, ये मेरी अलॉटमेंट की डेट है और ये मेरी जनवरी यानी एप्लीकेशन की डेट है। जो वर्किंग नोट में प्लस और माइनस था मैंने उसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लिया, यानी जो चीज़ मेरी वर्किंग नोट में प्लस और माइनस थी, जो चीज़ मेरी वर्किंग नोट में प्लस और माइनस थी, यहाँ पे 16,000 प्लस थे, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया। 8,000 माइनस थे, वो मैंने लिख लिया। आपको करके दिखा रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों चीज़ें माइनस हैं, मैंने माइनस करके यहाँ प्लस कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे जो भी क्वेश्चन में रेट मेंशन होगा आप उसी रेट से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट करेंगे। बट अगर एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट मेंशन ना हो तो हम 12% का रेट यूज़ करते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 में अगर कॉल्स इन एडवांस का रेट एक कंपनी ने क्वेश्चन में नहीं दिया है या कंपनी ने अपने एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया है तो उसका रेट 12% रहेगा और कॉल्स इन अरियर के लिए रेट 10% रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मैं कॉल्स इन एडवांस सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। ये 8,000 जो मुझे यहाँ मिलने थे यहाँ मिल गए, यानी जो पैसा मुझे 1 जून में मिलना था वो मुझे 1 अप्रैल में मिल गया। यानी कितने मंथ पहले मिला, 1, 2, यानी 1 अप्रैल को मिला तो अप्रैल के स्टार्टिंग में मिला और मई, यानी 2 महीने पैसे पहले मिल गए। तो 8,000 रुपीज़ पर मुझे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 महीने का, क्योंकि पैसा मुझे 1 जून के स्टार्टिंग में मिलना था, मुझे 1 अप्रैल के स्टार्टिंग में मिला, मीन्स 2 महीने पहले पैसा मिला। ये अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो इंटरेस्ट निकलेगा 160। उसके बाद ये जो 8,000 है ये 31 अगस्त यानी अगस्त के एंड में मिलने थे मुझे, लेकिन 1 अप्रैल के स्टार्टिंग में मिले, तो अगस्त के एंड में मिलने थे तो मैं ये मंथ भी काउंट करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये 8,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो मुझे 12% के हिसाब से जल्दी पेमेंट मिली है 5 महीने पहले। तो मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो मेरे पास निकल कर आएगा 400, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 560 रुपये। ऐसे ही कॉल्स इन अरियर पे ये 9,000 रुपये जो मुझे 1 अप्रैल को मिलने थे 31 अगस्त को मिले, यानी 1, 2, 3, 4 और इस मंथ के लास्ट में मिली, इसलिए मैं इसे भी गिन रहा हूँ, तो 5। तो 9,000 की अमाउंट जो है मुझे लेट मिली है। 10% के हिसाब से मुझे 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इसको करूँगा 75, 375 आ जाएगा। उसके बाद मेरे को जो 6,000 थे वो 1 जून को मिलने थे, 31 अगस्त को मिले, तो 1, 2 और इसके एंड में मिले इसलिए इसे भी गिनूंगा 3। 6,000 पे 10% के हिसाब से 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, तो यानी कि 150 और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 525। ये मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं एंट्रीज आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम एंट्रीज बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जिन लोगों ने मुझे एडवांस पैसा दिया है मैं उन्हें इंटरेस्ट दूंगा तो मेरा क्या है, एक्सपेंस, इसलिए मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट दे रहा हूँ एडवांस मनी पर, और वो मेरा एक्सपेंस और एक्सपेंसेस को एट द एंड हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए मैंने उसे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद कॉल्स इन अरियर पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 525 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मेरी इनकम है, इसलिए मैंने उसको यहाँ शो किया, और जो भी मेरी इनकम है एट द एंड में उसे कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो होप यू गाइस इस वीडियो से आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आ गया होगा। मैं इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो आप खुद ट्राई करके देखिएगा।